हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं फाइटर मेकर शेखर चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपके लिए लेकर आया हूं। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, आपके व्यवहार पर आधारित सुरक्षा। आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाइए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, किसी केमिकल इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड अदर इंडस्ट्रीज के अंदर बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्यवहार पर आधारित सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर लोगों की सोचने की, समझने की शक्ति अलग अलग होती है। हर दिन बिहेवियर अलग अलग होता है। कभी वो खुश होता है, कभी वो नहीं खुश होता है, कभी वो गुस्से में होता है। तो बिहेवियर हर रोज चेंज रहता है हर लोगों का। तो ये आपकी साइटों पर दिखाई दे सकता है। आपके साइट पर काम करने वाले कर्मचारी या कामगार जितने भी हैं, व्यवहार पर आधारित सुरक्षा या उस प्लांट की सेफ्टी या उस जगह की सेफ्टी, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ की सुरक्षा के लिए सब उत्तरदायित्व तो होते हैं। जैसे लेबर क्लास से लेकर के एक एमडी तक की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर सुरक्षा को लेकर के लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना। जो गलत बिहेवियर कर रहे हैं, जो गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं, उनको रोकना, समझाना और वहाँ पर पॉजिटिव बिहेवियर लाना, सकारात्मक सोच लाना, जिससे कि हमारे साइट्स के ऊपर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इन सब के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जर्मनी के एक साइंटिस्ट हेनरिच ने एक प्रिंसिपल दिया, एक पिरामिड के द्वारा समझाया गया कि लगभग 30,000 अनसेफ बिहेवियर के कारण या अनसेफ कंडीशन के कारण, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन के कारण 300 नियर मिस होते हैं। 300 नियर मिस के बाद लगभग 30 फर्स्ट एड इंजरी होती हैं और 10 हमारी सीरियस इंजरी होती हैं, जिसमें एक फैटल हमारा होता है। तो दोस्तों, अनसेफ बिहेवियर क्या होता है? अनसेफ बिहेवियर ये होता है कि अगर मान लीजिए आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, रोड के ऊपर जाना, आपका ओवर स्पीड गाड़ी चलाना, बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट सिर पे ना लगाना, बाल खराब हो जाएंगे। गाड़ी चला रहे हैं तो आपसे बेल्ट को ना लगाना कि आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो कट है वो दूर है या अंडरपास दूर है, तो आप रोंग साइड जाना शुरू कर देते हैं। ये आपका नेगेटिव बिहेवियर है, जो कि आपका दुर्घटना होने का कारण बन जाता है। आप बार बार ऐसा कर रहे हैं, एक बार बच सकते हैं, 2 बार बच सकते हैं, 3 बार, लेकिन कभी ना कभी आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, जिसमें आपकी एक बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है। इन सब के लिए आपको गलत कार्य करने वाले लोगों को रोकना होगा, जिससे कि आप वहां पर उपस्थित घटनाएं, दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वहां पर होने वाले अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित व्यवहार जो लोग करते हैं, असुरक्षित कार्य जो लोग करते हैं, तो उनको आपको रोकना होगा। रोक करके जिससे कि वहां पर आपकी इंडस्ट्री में होने वाली दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? वहां पर जो लोग हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के माध्यम से समझाना। और इसके लिए आपको ABC मॉडल जो होता है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, उसके लिए समझाना। जैसे ABC का मतलब होता है, A4 होता है एक्टिवेटर या इंसिडेंट, और B4 होता है बिहेवियर, और C4 होता है कंसिक्वेंस, परिणाम। तो बिहेवियर ये कैसे होता है? मान लीजिए कोई भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, चलाते हुए उसका फोन आ जाता है। अगर वो पिक कर रहा है तो पिक करने के बाद वो उसका नेगेटिव बिहेवियर है, नकारात्मक व्यवहार है। और वो अगर नहीं उठा रहा है तो वो उसका पॉजिटिव बिहेवियर है, वो उसका सकारात्मक व्यवहार है। और वो साइड में लगा करके उठा रहा है, वो भी उसका पॉजिटिव व्यवहार है, सकारात्मक व्यवहार है। तो व्यवहार पर आधारित सुरक्षा यही होती है। जो आपकी हैबिट्स हैं उनको आपको चेंज करना है, आपको उनको बदलना है, सकारात्मक होना है आपको। और परिणाम जो होते हैं, अगर आप कोई इंसान अच्छा कर रहा है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो लोगों को उसको अप्रिशिएट करना है, उसको शाबाशी देनी है, उसको प्रोत्साहित करना है, उसको अवार्ड देना है। और जिससे कि वो वहाँ पर उसको ये ना लगे कि मेरे अच्छा करने से कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, उसको सम्मानित करना है, जिससे कि और लोग भी मोटिवेट होंगे और वहाँ पर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। और साथ में अगर वो नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना है। और
पनिशमेंट देने के बाद में वो फिर भी नहीं मान रहा है तो उसको वहाँ पे टर्मिनेट करना है, उसको वहाँ से रिमूव कर देना है, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। उसके लिए आप उस साइट्स के ऊपर जो भी आपकी साइट्स है, कभी कॉमर्शियल साइट या केमिकल साइट्स या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कंस्ट्रक्शन साइट, वहाँ पर जाइए, आप ऑब्जर्वेशन करें। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में जो गलत कर रहा है उसको रोकें, उसको समझाएं, एक चेकलिस्ट बनाएं और अपने टारगेट सेट करें, जिससे कि आप इंडस्ट्री में होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। और वहाँ पर उपस्थित पीपीज के बारे में उनको बताएं, पीपीज पहनने का तरीका उनको समझाएं। कुछ लोग क्या है, पीपीज सेफ्टी ऑफिसर्स के आने पर ही पहनते हैं, जिससे कि उसके जाने के बाद नहीं पहनते हैं। अगर ग्राइंडर कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो सेफ्टी गार्ड होता है, कुछ लोग क्या है उसको हटा देते हैं जल्दी के चक्कर में। उसको कभी नहीं हटाना है, जिससे कि अगर वो ब्लेड टूट जाए तो आपके शरीर में या बॉडी पे कहीं पर ना लगे। आप सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर आप हॉट वर्क कर रहे हैं और हॉट वर्क करते हुए आप देख लें कि आसपास कोई फ्लेमेबल वस्तु तो नहीं है, या आपकी जो मशीनरी है उसके तार या कोई और वस्तु जिससे कि वहाँ पे बिजली की चिंगारी या कुछ जाने से आग लग सकती है, या आपकी तार जल सकती है ओवर हीटिंग के कारण, या आप अपना पीपीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पर वेल्डिंग करते हुए आप फेस शील्ड नहीं लगा रहे हैं, लेदर ग्लव्स नहीं कर रहे हैं, तो ये सब आपका पॉजिटिव बिहेवियर हो जाता है। अगर आप वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई फ्लेमेबल वस्तु नहीं है, आपकी वेल्डिंग मशीन प्रॉपर काम कर रही है, वो प्रॉपर वायर उसके सही है, आप वहाँ पर सेफ्टी शूज भी आपने पहना हुआ है, हेलमेट भी आपने लगाया हुआ है, फेस शील्ड भी आप लगा रहे हैं, ये सब आपका पॉजिटिव बिहेवियर है। तो इन सब के चलते हुए आप इंडस्ट्री के अंदर होने वाली दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। और जो दुर्घटना को कम करने के लिए आप सकारात्मक रहें और वहाँ पर पॉजिटिव बिहेवियर को लागू कर करके आप सेफ्टी कल्चर अपना सकते हैं, अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं और वहाँ पे होने वाली दुर्घटनाओं को कम से कम कर सकते हैं। तो आप हमेशा अपने कर्मचारियों को अपने लेबर क्लास से लेकर के एक अपर लेवल तक, एक एमडी तक आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहें, एबीसी मॉडल समझाते रहें, जिससे कि लोग जागरूक रहेंगे और वहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा और कम से कम किया जा सकेगा। तो फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।